गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक बर्थडे इवेंट पे जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ तैयार भी हो जाऊँ। और कुछ लोग मुझे नहीं जानते तो मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे दूँ। सबसे पहले मैं अपना फेस साथ साथ मॉइस्चराइज़ करती रहूँगी। एज यू कैन सी ये दो मॉइस्चराइज़र हैं, एक जेल बेस्ड है और एक स्किन रिपेयर बैरियर है। तो मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ। पहले ये क्रीम यूज़ करती हूँ मॉइस्चराइज़र, उसके बाद मैं जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैंने 5 साल पहले अपने यूट्यूब शुरू की थी और उसके बाद यूनिवर्सिटी में मुझे टाइम नहीं मिला, तो मैं आगे कभी अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकी। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज़ मी लारिब शराजी और मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। अब फाइनली ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। जब मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी तब मैं आई थी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट दे रही थी और उसके बाद यूनिवर्सिटी में मुझे कभी ज़िंदगी में यूट्यूब काम करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि यूनिवर्सिटी का बहुत काम होता था। अब मैंने अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लिया है, तो अब मैं इसको थोड़ी देर सोकिन होने दूँगी और मैं लिप बाम लगाऊँगी। लिप बाम के लिए मैं ये लिनेज की लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। सो हम लिनेज की लिप बाम यूज़ करेंगे। और मैं आपको बता रही थी कि मुझे ग्रेजुएट हुए कुछ मंथ्स गुजर चुके हैं और अब मैं बेसिकली साहिवाल से बिलोंग करती हूँ, बट मैं अपनी यूनिवर्सिटी के लिए क्योंकि इनसे हायर स्टडीज़ के लिए मैं अपनी लाहौर शिफ्ट हो गई थी। और इंसान एक दफ़ा लाहौर चला जाए तो फिर वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं ये भी बता दूँ, ये मैं स्मैश बॉक्स का प्राइमराइज़र यूज़ कर रही हूँ एज अ प्राइमर, और इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। PIFT की ग्रेजुएट हूँ और मैंने वहाँ से इंटीरियर डिज़ाइनिंग की है। अब हम फाउंडेशन लगा लेंगे और उसके बाद से अब मैं आजकल कुछ नहीं कर रही, बस कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ क्योंकि यू गाइस नो कि PIFT इज़ द वर्स्ट यूनिवर्सिटी। इट्स द बेस्ट यूनिवर्सिटी बट स्टूडेंट लाइफ के लिए इट्स नॉट अ गुड वन क्योंकि वो आपसे बहुत काम लेते हैं। अब तो खैर यूनिवर्सिटी बहुत चेंज हो गई है। जब हम पढ़ा करते थे उस यूनिवर्सिटी में तो वर्स्ट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी थी। एक तो हम कोविड का बैच था, तो पहले तो आधी दिन यूनिवर्सिटी बंद ही रही। उसके बाद हमारी मैं AIT में पढ़ती थी तब आप लोग 4:30 से पहले यूनिवर्सिटी से बाहर चेकआउट नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव टू गो समवेयर तो आप लोगों को प्रॉपर गेट पास लेना पड़ता था, जो कि अपने पूरे डिपार्टमेंट से, VC से और मतलब काफ़ी जगह से साइन करवा के आपको गेट पास मिलता था, वो भी 2 to 3 आवर्स का। वहाँ पे ड्रेस कोड बहुत स्ट्रिक्ट था और आप पूरा दिन यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकल सकते। 1 मिनट के भी डिले पे आपकी एब्सेंट मार्क हो जाती थी। उसके बाद क्या होता था कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी से चेकआउट की इजाज़त ही होती थी। आप लोग ड्रेस कोड अगर फॉलो नहीं किया, समहाउ टीचर्स मॉर्निंग गेट्स पे खड़े होते थे और अगर आपने अपना ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया, ड्रेस कोड का था लंबी शर्ट और ये वो, और सर्दियों और गर्मियों में एज़ यू गाइस नो कि इंसान यूनिवर्सिटी कैजुअल आता है, पूरा टाइम स्टूडियोज़ होते थे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता था उसमें कैचअप करना कि आप लोग प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी काफ़ी फ्रेंड्स जैसी होती थी जिनको वो गेट से ही वापस भेज देते थे कि आप जाएं और जाके अपना ड्रेस चेंज करके आएँ और आना भी टाइम पे है। और उसके बाद आपकी एब्सेंट मार्क होगी क्योंकि आप लेट आए हैं, आपकी अटेंडेंस लेट मार्क हुई है। और लेट अटेंडेंस पे इतने समर्स लगते होते थे क्योंकि अटेंडेंस पूरी नहीं हो सकती, आप फाइनल नहीं दे सकते। बहुत बैड सीन होता था टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अब तो PIFT लगती ही नहीं है भाई वहाँ पे। खैर हाँ, आई मस्ट से कि जब मैं 4th ईयर में थी तो फेस ID स्कैन होने वाला था। व्हेन आई वाज इन माय थीसिस ईयर तो फेस स्कैनर लगा था
और तब आप जा सकते थे, लेकिन थीसिस का इतना काम होता है कि आप यूनिवर्सिटी से बाहर मुश्किल से ही निकलते हो। फिर आप जाते हो, जाके आपको फाउंडेशन ईयर में बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं। जैसे मेरे फ्रेंड्स फाउंडेशन ईयर में वाज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स। लेकिन आपको आपके सीनियर्स का, मुझे मेरे काफ़ी सीनियर्स ने कहा था कि जितनी मर्ज़ी आप लोग यहाँ ग्रुप बना लो, फाउंडेशन के बाद जब आप लोग डिपार्टमेंट्स में शिफ्ट होगे, सबके डिपार्टमेंट्स चेंज हो जाएंगे, सबकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी, आप लोग मिलना तो चाहोगे लेकिन आपको टाइम नहीं मिलेगा। तब मैं इस बात पे बिल्कुल भी एग्री नहीं करती थी कि नहीं, दोस्ती रखनी हो तो रखी जाती है, लंबी हो जाती है। हमने बहुत फ़न किया अपने फाउंडेशन ईयर में। दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ। उसके बाद मेरिट पे होते थे एडमिशन्स और हर किसी की अपनी प्रेफरेंस होती थी। कोई किसी डिपार्टमेंट में मूव हो जाता था, कोई किसी में, और जो लोग सेम डिपार्टमेंट में होते थे उनके सेक्शंस चेंज हो जाते थे। पहले फर्स्ट 2-3 सेमेस्टर सब ने कैचअप करने की कोशिश की, ब्रेक्स में मिलते थे लेकिन आपके ऊपर एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि जैसे जैसे आपके ईयर्स आगे चलते जाते हैं वैसे वैसे आप और बिज़ी होने लग जाते हो, और बिज़ी होने लग जाते हो, और एट द एंड आप लोग नहीं मिल पाते। तो अगर कोई पीएचडी के स्टूडेंट है जो मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं उसको बताना चाहूँगी कि फाउंडेशन के बाद आप चाह के भी अपने फ्रेंड से नहीं मिल पाओगे। एक फॉर्मल सी सलाम दो होगी और ख़त्म हो जाएगा। खैर, मैंने ब्लश और ब्राउज़र लगा लिया। मैंने एल्फ का ब्राउज़र लगाया है और यू कैन सी कि कितनी स्किन लाइक फिनिश है। समर्स हैं, हमें बिल्कुल केकी मेकअप नहीं चाहिए, तो हम अब इसको ब्लेंड कर लिया। और वो सारा सीन था, लेकिन आई हैव सीन कि अब तो यूनिवर्सिटी के भाई शशके हो रहे हैं, बिजनेस गाला हो रहे हैं। हमारे टाइम पे कुछ नहीं होता था। मुझे याद है हमारी वेलकम भी नहीं हुई थी। हमारी वेलकम हुई थी सेकेंड ईयर के एंड पे, जब हम डिपार्टमेंट्स में जा चुके थे सब। उसके एंड पे एक वेलकम का फंक्शन हुआ था और उस पर भी वो डीजे नाइट थी एंड दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ्स। उसके बाद एक कोई कवाली नाइट हुई थी। ये मैं एक हाइलाइटर लगा रही हूँ कवर गर्ल का स्किन लाइक हाइलाइटर। आई डोंट नो सॉरी शो रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट टाइम, हाँ, हमारी एक कवाली नाइट हुई थी। उसके स्पीकर्स इतने बुरे थे। फाउंडेशन के टीचर्स आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको डिपार्टमेंट के टीचर्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन वही बात है कि थोड़ी सी आपको एफर्ट पुट करनी चाहिए। और प्लीज़ टीचर से बना के इन सेंस ये नहीं कि आप बनाएंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। टीचर्स आर वेरी लॉयल देयर कि वो अपनी एकेडमिक थिंग को बहुत सीरियस लेते हैं। वो बहुत ना, क्या उसको कहते हैं, इंसाफ से आपको नंबर्स देते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने एट द एंड जब मार्केट में जाना है तो भी उनको आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी एज ए टीचर होने के नाते आपको उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। मैं मोस्ट प्रोबेबली सब भी करते होंगे, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। कुछ लोगों का कुछ फटा हो जाता है तो फिर वो पूरा सेमेस्टर वो भी रोते हैं और टीचर्स भी उनकी हेल्प करके भी। बच्चे के माइंड में ये होता है, टीचर्स हेल्प करते थे, बच्चे के माइंड में ये होता है कि हमारे से कोई ग्रज है। इसके बाद हम इसको अच्छे से पैक कर लेंगे। अब तो बिहेवियर बहुत चेंज हो गई है। अब तो आई थिंक फाउंडेशन ये है, लेकिन आपके टेस्ट में ही आपका डिपार्टमेंट सिलेक्शन हो जाता है। आई हर्ड अबाउट दैट, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने भी सुना है आपको डिपार्टमेंट में जाके भी बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं अगर आपकी लक अच्छी है। वरना फाउंडेशन में तो मिल ही जाते हैं।
वैसे मेरी दोनों में ही लग बहुत अच्छी है। फाउंडेशन में ये होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने बहुत लोगों का एक्सपीरियंस सुना था कि फाउंडेशन ईयर में आपको स्नेक्स मिलते हैं। तो ये आपकी लक पे डिपेंड करता है। फ्रेंड की बेटी की बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे उसकी, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। तो मैंने सोचा तैयार हो रही थी तो साथ में वीडियो भी बना ली। मेरे बस वैसी बात करके तो मैं आता था उनको फिलअप नहीं करती, मैं बस वैक्स यूज़ करके उनको सेट कर लेती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ हुदा ब्यूटी का रीमास्टर्ड पैलेट, और साथ में ये हम टेस्ट डस्ट यूज़ करेंगे। आई थिंक एनास्टासिया। इन तीनों में से हम कलर्स लेंगे, और मेरे माइंड में एक मेकअप लुक के अगर हमने अचीव कर ली तो यही 3 कलर होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक क्रीज में ये मैं डेजर्ट सैंड यूज़ कर रही हूँ। क्रीज में मुश्क अप्लाई करेंगे, थोड़ी सी क्रीज डिफाइन करेंगे। आई हैव ऑलरेडी हुडी गाइस, तो लेकिन आपको यूनिवर्सिटी में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अगर आप मैं आपको एडवाइस करूँगी, अगर आप पीआईटी जा रहे हैं कि एक हॉर्स यूनिवर्सिटी है एंड यू आर गोइंग टू बी हैड सो मच फन, तो अगर आप इस माइंडसेट से जा रहे हैं तो काइंडली प्लीज़ ना रहे, आपके ख्वाब चकनाचूर हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे फन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप आने के फन नहीं कर सकते। आप पूरा दिन में क्या करोगे? आप पूरा दिन काम करोगे, उसके बाद आप मार्केट जाओगे, मार्केट से अपनी चीज़ें लोगे, चीज़ें लेके आप थके हारे घर आओगे। हाँ, अगर आप फन कर सकते हो तो आप फाउंडेशन ईयर में कर सकते हो। फाउंडेशन ईयर में कोई घर के लिए खास काम नहीं होता, आपने जो करना होता है सुबह में आपको असाइनमेंट मिलती है। मैंने थोड़ा एग्जैगरेटेड सा आईलाइनर लगाया और उसमें ब्लेंड करेंगे। मेरे पास टाइम बहुत कम है तो आप खुद करेंगे। अपनी 50 रैंड संभालना शुरू करेंगे। इसके ऊपर मैं ये शेड लगा रही हूँ ग्लिटर का मेकअप बेस। इसके ऊपर हम लगाएंगे NYX की ग्लिटर ग्लू। आई एम यूजिंग दिस पैट्रिक स्टार का डोप आइस पैलेट, और मैं इन दोनों को मिक्स करके एक शीट इस पर पैक कर दूँगी। और हम ये लगाएंगे एक फुल से ब्रश से, अगर मुझे मिल जाए तो। और जो ग्लिटर का साइड है ना, इसको हम थोड़ा डिफाइन कर देंगे ब्लैक और ब्राउन कलर से। आई थिंक वी शुड गो विद द ब्राउन्स। इसके ऊपर हम ज़्यादा ब्लश भी ऐड कर देंगे। मैं ओफ्रा की ये पैलेट यूज़ करी हूँ, दिस इज द चार्म योर चीक्स पैलेट। और हम थोड़ा अपवर्ड ब्लेंड करेंगे क्योंकि हमारा हेयर स्टाइल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आना है। और इस पर हम थोड़ा सा ऑरेंज शेड भी लगा दें जस्ट टू क्रिएट एन ऑम्ब्रे इफेक्ट। स्प्रे करते हैं, उसमें मैं बाल बनाऊंगी और उसके बाद आप लोगों को फाइनल के साथ मिलूंगी। मैं बहुत लेट हो रही हूँ। दिस इज़ द फाइनल लुक। अभी मैंने बाल बनाने हैं, तो फिर मैं बाल बनाने के बाद आप लोगों से Hi guys, so I am ready for the birthday event. This is my dress. This is my dress. थोड़ा सा और नीचे करके दिखाती हूँ. It's a long frock. This is my hairstyle.
इसने ये जो वीडियो बनाई है ना, ये मैं डालूंगी अंदर, आप लोग गवा रहना। हाँ आओ आओ। Shut the fuck up. नहीं अब आओ। Guys, look at my nails. Oh, मेरे ज़्यादा प्रिटी हैं। oh shut the. गाइस ये देख लें आप इसकी लैंग्वेज, बाद में ना मुझे कहना आपकी बड़ी बहन बहुत डिसेंट है। हो गया पीछे हो। ये मुझे फिल्म नहीं करने दे रही। इसके बाद मैं इवेंट के लिए निकल गई थी। आई वॉज ऑन द वे टू द बर्थडे। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँची। एक अजीब टूटा हुआ सा मैंने वीडियो बना ली थी जस्ट टू ऐड इन द व्लॉग। फिर मैं लोकेशन पे पहुँची। दिस इज़ द मेन कुमरी क्लब ऑफ साहिवाल। वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स थे और ये बर्थडे डेकोर था, बहुत प्यारा था। कुछ ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना सकी क्योंकि सबकी प्राइवेसी का मसला होता है। द डेकोर वाज ऑन पॉइंट, बहुत प्रिटी था। और वाज सो प्रिटी। और फिर हमने वहाँ पे बैठ के खाना खाया और वहाँ पे काफ़ी सारे गेम्स थी, मैजिक शो था और डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए। मुझे बहुत मज़ा आया। मैं अपनी काफ़ी फ्रेंड से मिली ना, मैंने उनसे पूछा और ना उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने वहाँ व्लॉग नहीं किया ज़्यादा। और उसके बाद मैं ये घर आ गई, घर के रास्ते में थी। मुझे याद आया मैं एक व्लॉग बना रही थी, तो मैं पहले अपने खोलूँगी, मेरे को करना पसंद करे तो। ओह माय गॉड, आधे बाल तो ये हेयर स्टाइल खोलते हुए टूट जाते हैं, इसलिए मैं हेयर स्टाइल बहुत कम करती हूँ। सच अ रिलीफ। अब मैं अपना फेस वॉश करती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू रिमूव माई मेकअप। मुझे वैसे तो अपने बाल सिक्योर कर लेने चाहिए, लेकिन उनके ऊपर वैक्स लगी हुई है तो वैसे ही हो जाएंगे। सबसे पहले मैं ये हर ब्यूटी की ओह सो चेरी यूज़ करूँगी बाम। ये सारा मेकअप मेट कर देंगे। नाउ आई एम गोइंग टू वॉश माई फेस बहुत अच्छे से, और उसके बाद मैं अपनी स्किन केयर करूँगी। तो सो आई हैव वॉश्ड माई फेस। दिस इज़ माई करंट स्किन सिचुएशन। मैं आपको अपनी स्किन केयर भी दिखा देती, लेकिन वो पूरी डर्मिस ने रिकमेंड की हुई है तो वो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि लोग खुद ही वो चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हर स्किन टाइप अलग होती है और हर स्किन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स दी जाती हैं, तो आई एम नॉट गोना शो दैट। और इसके बाद अब मैं शावर करूँगी और मैं सुकून से सांस लूँगी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।